कहाँ तक हो गया था कल? देखो कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था वो चेक करो। तो उस चार्ज बता दिया था, तुमने नोट किया? नोट किया सारा? नहीं? वीडियो भी नहीं देखी? गुड। पढ़ने लिखने का काम छोड़ देना चाहिए। चलो यहीं से स्टार्ट है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। और राइट साइड में गॉस का पिक्चर लगा रखा है, ठीक है ना? ये उनका नाम लेना चाहिए इज्जत से, तभी तो ऊपर हम जाएंगे तो पकौड़े वगैरह हमको खिलाएंगे। और नहीं लेंगे इज्जत से तो फिर क्या करेंगे? पनिश कर देंगे हमको। इनफैक्ट मैथमेटिशियन थे गॉस। मैथमेटिक्स में इनका बहुत सारा रूल है। गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो वहीं से गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम कहता है, फ्लक्स का मतलब समझ में आया था उस दिन? क्या था फ्लक्स का मतलब? फ्लो। तो हमने बताया था कि जैसे पानी किसी नल से फॉल कर रहा है तो बकेट पर परपेंडिकुलरली फॉल करता है। प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट डी एस से। तो गॉस कहता है कि जैसे सिंपली कोई एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस के लिए उसका स्टेटमेंट कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो जैसे ये चार्ज गिवन है, तो इस चार्ज को हमको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको इनक्लोज करते हैं। तो इनक्लोज किया तो वो जो सरफेस बना, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलते हैं वो हमको फील्ड को मेजर करके बताता है। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, इसका मतलब इस सरफेस पे जो यहां फील्ड होगा, यहां फील्ड होगा, यहां फील्ड, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या आएगा? क्यू के लिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में आर यूनिट वेक्टर। इसका मतलब यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया जो कि रेडियली आउटवर्ड है। इसका वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक। अब इससे इस सरफेस से फिर लाइंस पास किया, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या लिखते हैं? डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप। अब यहां हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब ई का वैल्यू बताओ कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब यहां पर ये इसका वैल्यू क्या है? तो हम के क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर लिख दे, क्लोज इंटीग्रेशन आर डॉट डीएस कर दे। इसके वैल्यू को निकालने के लिए यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने पढ़ा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहां पर ये आर डॉट डी एस का डीएस वैक्टर है, ठीक है? तो डी एस वैक्टर को हम लोग ऐसे भी रख सकते हो या डीएस वैक्टर का डीएस एन कैप भी रख सकते हो। तो डीएस वैक्टर ही रखते हैं। अब ए की जगह पर आर कैप, डीएस मैग्नीट्यूड, और डीएस देखो ध्यान से, आर रेडियली आउटवर्ड, डीएस भी रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आर कैप का वैल्यू 1, डीएस का वैल्यू 1 cos 0 1। क्या बन गया? ये डीएस बन गया।
इसलिए इसकी जगह पर ये पूरा सॉल्व होके के क्यू बाई आर स्क्वायर सिर्फ डीएस बना। और डीएस का मतलब क्या हुआ? इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया कितना बना? 4πr²। के का वैल्यू डाल दो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr²। 4π कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ करना था। देखो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। आ गया समझ में? क्लियरली 100%। इसको नोट कर लो, ये नोट्स में नहीं है, जल्दी करो क्विक। हमको लगता है डार्क बैकग्राउंड से ज्यादा आई के लिए कंफर्टेबल होता होगा। ये डार्क में थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, हम भी फील किए। हो गया? चलो इरेज करें। तो ये हम लोगों का मैथमेटिकल ये डीएस था। देखो ये रेडियली आउटवर्ड और ये रिजल्ट आया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि जब हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं तो उसी चार्ज को लेना है, और यदि इनक्लोज किया हुआ चार्ज का वैल्यू 0 है तो फ्लक्स उसका 0 होगा। तो पहला पॉइंट वही कहता है। Gauss theorem is valid for a closed surface of any shape and for any charge distribution. हर शेप के लिए है, लेकिन वो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। कितने तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? 3 तरीके का, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, सबके लिए एप्लीकेबल है। नेट चार्ज हमने क्या कहा? 0 है तो फ्लक्स क्या होगा? 0। ठीक, नेट मान लो कि इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज होता, इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज होगा तो उसको कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा उसी को इनक्लोज कर। अब यहां पर नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस। यदि चार्ज उस क्लोज सरफेस से बाहर है और वो नेट चार्ज 0 है बाहर, तो फ्लक्स उसका 0 होगा। अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स 0। समझ में आ गया? क्लियर? अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि हम इसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें तो क्या चेंज आएगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए? वैक्यूम के लिए, इसलिए इसको हम phi नॉट लिख सकते हैं। और यदि हम मीडियम में चले जाएंगे
तो क्यू लिखेंगे और मीडियम को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। और हम लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, जल्दी से बता दो। कहां का फ्लक्स है, फ्री स्पेस का। तो जो फ्री स्पेस का फ्लक्स होगा उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको फ्लक्स मिल जाएगा उस मीडियम में। आ गया समझ में, क्लियर। ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई एम क्यू बाई एप्सिलॉन, फाई एम इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया 100%। अब आ जाए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे रखा 2 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दे रखा है 2 × 10⁻³ आई कैप, ये लिख दिया। अब एरिया क्या बना, एरिया वेक्टर जिसको डीएस वेक्टर कहते हैं। क्या दे रखा बताओ, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तो 400, ठीक। क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करो, 4 मीटर स्क्वायर बन गया, कंफर्म, ठीक। अब ध्यान देना, अभी कुछ लिख, ये सिर्फ रफ कर रहे हैं। अब किस में लाई कर रहा है ये, इसका मतलब 4 मीटर स्क्वायर, ये हम डीएस सिंपल ऐसे लिख रहे हैं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन, एक्स, तो आई कैप हो गया। क्लियर। तो फ्लक्स क्या पूछा है, फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बता दो, ई डॉट डीएस, यही है, ठीक। तो ई का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻³ आई कैप डॉट, ये कितना 4 आई कैप हो गया। कितने आ गए, 8 × 10⁻³, ठीक। यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, और ये यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये पहला पार्ट बना। दूसरा कहता व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बना रहा है। तो टोटल क्या होता, प्लेन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री। इसका मतलब रिमेनिंग एंगल क्या बचा उसके कंपोनेंट के लिए, 60। इसका मतलब ये EDS cos 60 डिग्री। अब E का वैल्यू आपके पास है, कितना है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्टली अब वैल्यू डाल देंगे, 2 × 10⁻³ DS का वैल्यू कितना है 4, cos 60 का वैल्यू 1/2, कितना आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन बनना ही है।
हो गया। चलो इरेज करें, तो सॉल्यूशन में भी देख ले क्या आ गया आंसर। गलती है क्या? 40 आ रहा है। 2 इंटू दे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम गलती करा दिया हमारा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको मीटर में कन्वर्ट करके हमको 4 मीटर स्क्वायर लिखा दिया। बताओ मीटर, जल्दी क्विक करो, एरर आ जाएगा पूरा। देखो गलती करा दिया। ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ कैप डॉट एरिया क्या था भाई, देखो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो उसको मीटर में सीधा कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100.2 मीटर का स्क्वायर, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर, और ये आई कैप। सब गलती करा दिया। 2 इंटू 10⁻³ और ये 0.04 कितने आ गए 0.08 इंटू 10⁻³। ठीक, वो 40 नहीं होगा, वो 8 ही आएगा। चलो हाँ, ये चूंकि 0.2 का स्क्वायर है ना, वो गलती लिखा गया। हाँ, तो ये कितने बन गए, ये डेसिमल राइट साइड आया तो 10⁻2 हट गया, तो ओनली 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कुलम। एक मिस्टेक होता है तो देखते नहीं कैसे कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ये आएगा आंसर, देखो ठीक कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक करो, कर लिया। चलो दूसरा वाला बिल्कुल वैसे ही कर लेना। फाइव इक्वल टू EDS cos 60 डिग्री बना था। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻³ और ये 0.2 का होल स्क्वायर cos 60 डिग्री 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू ये आएगा 40। यहां पर ये 80 होगा। हो गया, नहीं तो सारा गलत हो जाता। तो अच्छा हुआ ध्यान पड़ गया। इरेज करें, ठीक है। वो उसके रिस्पेक्ट में पहला वाला मिस्टेक है, इसलिए वो दूसरा वाला ही मिस्टेक हो गया, उसको ठीक कर लिया। चल अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग टाइप का आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कहता द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर शोन आर EX का वैल्यू दे रखा, EY 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है। कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब, और क्यूब का जो साइड है वो 0.1 मीटर है, यही क्यूब दे रखा है, और इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x के अलोंग है। बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड में 5 मार्क्स का आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर का। अब देखो सबसे पहले यहां से ये जो फील्ड लाइंस एंटर किया, तो यहां का नॉर्मल ऐसे कल ही पढ़ाया, और इसका नॉर्मल आउटवर्ड, और फील्ड इसका ये। तो हम सबसे पहले लेफ्ट फेस का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फाई लेफ्ट फेस क्या फॉर्मूला है, E.ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है,
क्या है वैल्यू? अल्फा एक्स। अल्फा एक्स, ध्यान देना, पहले हम वैल्यू लिख रहे हैं अल्फा एक्स आई कैप डॉट एरिया वेक्टर किधर है? लेफ्ट साइड। क्या लिखोगे एरिया वेक्टर के लिए? माइनस डीएस आई कैप। यस नो? आई डॉट आई वन क्या आ गया? माइनस अल्फा एक्स इंटू डीएस प्लस थ्रू लेफ्ट फेस व्हेन। अब x का वैल्यू कितना है यहां से यहां तक का बताओ? a के इक्वल। तो x इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा एक्स की जगह पर a। अब इसका क्यूब का साइड कितना दे रखा है? 0.1। ठीक, इसका मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। तो 0.1 का होल स्क्वायर क्या बन गया ये? जल्दी बता दो। और a का वैल्यू भी डाल देना, या इसको हम लोग एक बार ऐसे लिख दे, एरिया ए स्क्वायर क्या बन गया ये? बाद में वैल्यू डाल देंगे, माइनस अल्फा ए क्यूब। यहां तक आ गया समझ में लेफ्ट फेस का? चलो अब आ जाओ राइट फेस। राइट फेस ये इस फेस का निकालते हैं। तो फ्लश थ्रू राइट फेस, बताओ क्या होगा फॉर्मूला? इसी तरह से अल्फा एक्स आई कैप डॉट टीएस आई कैप, चूंकि एरिया वेक्टर इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्या गया? अल्फा एक्स डीएस। अब आ जाओ फ्लश थ्रू राइट फेस। अब x का वैल्यू क्या हो गया यहां से लेकर यहां तक? ओरिजिन से यहां तक कितना आ गया? 2a। ठीक, तो अल्फा x की जगह पर 2a, एरिया क्या बना? a स्क्वायर क्या बन गया? 2 अल्फा a क्यूब। समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है x से। तो पहले यहां पर क्यूब था, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस a, फिर ये क्यूब का ये साइड आया ये वाला पोर्शन, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया? 2a। आ गया समझ में? अब दोनों फ्लश को हम लोग ऐड कर दे, तो फ्लश थ्रू लेफ्ट फेस प्लस थ्रू राइट फेस। लेफ्ट फेस में कितना है? माइनस अल्फा ए क्यूब। राइट फेस में कितना है? 2 अल्फा ए क्यूब। क्या आ गया ये वैल्यू? जल्दी से बताओ, अल्फा ए क्यूब। अब वैल्यू डाल देंगे। अब अल्फा का वैल्यू देखो है क्वेश्चन में 100। देखो यहां पर अल्फा का वैल्यू 100 दे रखा है, ठीक, और ए का वैल्यू दे रखा है 0.1 का क्यूब बन गया। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना है आंसर? जीरो पॉइंट वन। 0.1 फ्लक्स का वैल्यू न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? चार्ज। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देन क्यू इज इक्वल टू क्या बना? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू है 0.1, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 पावर -12। जल्दी से बता दो अब कितना हो गया? 1/10 हो जाएगा। तो ये 8.854 इंटू 10 टू द पावर -13 आ जाएगा। हो गया? इरेज करें।
चलो आंसर भी हम लोग वेरी देख लो कितना आ गया 8.854 इंटू 10⁻−13 कूलम। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये कहता क्वेश्चन में एक स्फीयर S1 है जिसका रेडियस R1 है, इसने चार्ज Q को इनक्लोज कर रखा है। S2 स्फीयर ने चार्ज Q2Q को स्टोर कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है, जिसका रेडियस R2 है। कहता है दोनों के फ्लक्स का रेशियो निकालें। दूसरा पार्ट कहता है कि जब हम सेकेंड सरफेस के अंदर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फ्लक्स में क्या चेंजेस होगा। ध्यान दोगे, सबसे पहला फ्लक्स थ्रू सरफेस S, क्या फॉर्मूला है, Q/ε0। कितना चार्ज S1 के अंदर है, स्टेटमेंट पढ़ो, ओनली Q, तो Q/ε0। दूसरा वाला स्फीयर S2 के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, पढ़ो ठीक से और फिगर देखो, समझने की कोशिश करो। S2 वाले ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया, है 3Q। अरे S2 ने Q और 2Q दोनों को इनक्लोज किया ना, तो 3Q/ε0 प्लस का रेशियो बताओ क्या आ गया, Q/ε0। और यहां क्या है, 3Q/ε0, क्या आ गया 1:3। हो गया। अब कहता है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ, यदि आप मीडियम चेंज कर देते हैं तो फ्लक्स में कितना चेंज, क्या बताया था, फ्लक्स इन द मीडियम क्या लिखाया था, φ0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। किसके अंदर में आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, किस मीडियम में, किस स्फीयर के अंदर, किसके अंदर, और कौन से स्फीयर के अंदर, अरे S2। और किसे पूछ रहा फ्लक्स, S1। तो S1 में ना आपने मीडियम को बदला, क्या S2 में, S2 में डाला, इसलिए इसमें क्या रह गया, उतना ही रह गया, नो चेंज। S2 में चेंज हुआ ना, क्योंकि S2 में मीडियम डाला है, और क्वेश्चन में किस में पूछा है, S1 में। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स इन स्फीयर S1। S1 में किसी तरह का भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। हो गया, इरेज करें। चलिए आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें, 1:3, नो चेंज इन फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान दो। यहां पर एक चार्ज Q इस क्यूब के अंदर सेंटर पे है, और यदि पूरा फ्लक्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे, Q/ε0, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द
क्लोज सरफेस। तो टोटल यदि चार्ज आपका सेंटर पे रखा हुआ है और फ्लक्स हमको निकालना है टोटल, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम फ्लक्स पूछे आपसे, अब हम फ्लक्स पूछ रहे हैं आपसे हर फेस का कितना होगा। तो कितने फेस? तो हर फेस तो 6 भाई बहन, तो सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा 1/6। इसलिए फेस पर जब हम निकालेंगे तो Q बाई 6 बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर? कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर, तो सबको Q बाई 8 मिलेगा। इसलिए फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर Q बाई 8। ठीक, समझ में आ गया? एच कितने किनारे? 12, इसलिए Q बाई 12 बाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऐसा हम लोगों को सेगमेंट मिलेगा। क्लियर? आ गया 100%? कहीं कोई डाउट नहीं? अब आ जाए हम लोग, ये तो ऑलरेडी है हमारे पीडीएफ में है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जा रहे हैं। अब कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा सरफेस दे रखा है। देखो पहले ये कैसा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा? तरबूज को बिल्कुल आधा काट दिया है। अब इसमें कितने सरफेस बने हैं? फिगर में देखो ध्यान से, यहां से फील्ड लाइंस चला और सारे फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब नेट फ्लक्स इनवर्ड बराबर आउटवर्ड, तो नेट फ्लक्स 0। तो इसके दो हिस्से बनेंगे। कौन हिस्सा? एक बनेगा ये वाला, जिसको हम लोग φ1 मान ले, और ये φ2। ये φ1 कौन सा है? सर्कुलर। और ये कौन सा है? कर्व। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स हमारा सर्कुलर पोर्शन का प्लस फ्लक्स हमारा कर्व पोर्शन का, कर्व सरफेस का, इज इक्वल टू 0। किसका निकालना है? कर्व का। तो फाई कर्व्ड इज इक्वल टू माइनस फाई सर्कुलर होगा। यस नो? अब सर्कल वाला फिगर बना लो। सर्कल वाला फिगर, ये ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे जा रहा है, इसका नॉर्मल ऐसे है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम या अपोजिट? अपोजिट। गुड। माइनस फॉर्मूला लगा दो, ई ऊपर की तरफ है, डॉट, या इसको आप मान लो, हम पहले लिख देते ई डॉट ds माइनस, अब ये बन गया ई को आप लिख दो जे कैप डॉट, नॉर्मल के लिए क्या लिखोगे? माइनस ई जे कैप डॉट ds किस डायरेक्शन में है? माइनस जे कैप होगा। तो इसको बिग ब्रैकेट यहां पर यूज कर, ये कर ले, ds माइनस जे कैप, क्या आ गया? माइनस जे डॉट जे 1, माइनस माइनस प्लस ई, ds का मतलब सरफेस एरिया किसका? सर्कल का। तो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। इसलिए आंसर क्या आ गया? माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया? इरेज करें? चलो अब आंसर भी मिला लेते हैं हम लोग। ये कर्व प्लस सर्कुलर 0, क्या आंसर आ गया? देखो पाई आर स्क्वायर इंटू ई आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से, ये भी वैसा ही है। अब इसमें क्या है? थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज है जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, बस यही फर्क है। और उसमें क्या था? एक ही डायरेक्शन में था, पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग। ठीक, फॉर्मूला वही लगेगा, कर्व प्लस सर्कुलर इज इक्वल टू 0। अब किसका फ्लक्स निकालना है? क्वेश्चन में देखो सर्कुलर का, तो फ्लक्स सर्कुलर इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स किसका? कर्व्ड। चलो कर्व का फिगर बनाओ। ये कर्व है, इसका फील्ड ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड है, यस नो? तो फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ये ई जे कैप। नॉर्मल किधर होगा इसका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर जगह जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एन कैप होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर भी क्या होगा? सेम डायरेक्शन। मान लो हम वाई मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो डीएस जे कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। सीधा गई डीएस कॉस 0, बोलो यस नो? तो माइनस ई डीएस सिंपल लिख दें। यहां तक तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया किसका? कर्व का। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना? स्फीयर का एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा तरबूज का एरिया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? माइनस E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसका नेट फ्लक्स हो गया। आ गया समझ में? 100%। यहां तक बनाइए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन चार्ज, प्लेन शीट, इन सब का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? और एक बात करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग मोड में है